ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। सभी शुद्धात्माओं को प्रणाम। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सदगुरु के चरण सो पावे साक्षात। सदगुरु सत्संग के अपेक्षा से, व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से दोनों तरह से समझने का प्रयास करना है। व्यवहार से बाहर की बात आती है जो व्यवहार विनय होता है, और निश्चय से परम विनय एकमात्र अपने आत्मा का उपयोग, स्वभाव का लक्ष्य। हमने कल उपदेश छाया का शुरू किया था। मोक्ष यानी क्या? मोक्ष एटले शू? कि आत्मा की अत्यंत शुद्धता, अज्ञान से छूट जाना और सब कर्मों से मुक्त होना मोक्ष है। यथातथ्य ज्ञान के प्रकट होने पर मोक्ष होता है। जब तक भ्रांति है तब तक आत्मा जगत में है। यहाँ तक हमने देखा था। भ्रांति अर्थात यथातथ्य ज्ञान की समझ न होना। कल हमने ज्ञान के 4 भेद व्यवहार की अपेक्षा से जानने का प्रयास किया। एक पूरा संसार का ज्ञान, एक जब हम शुभ मार्ग में आते, धर्म के क्षेत्र में आते हैं तो धर्म की क्रियाओं का ज्ञान जो बिना आत्मा के लक्ष्य वाला है। यहाँ तक मोक्ष मार्ग में ये ज्ञान कोई काम का दोनों नहीं है। तीसरा शुभ ज्ञान, शुभ भाव कि जो आत्मा के लक्ष्य से, जो हम स्वाध्याय सत्संग पढ़ने सुनने का काम कर रहे हैं, समझने का जो यहाँ की चेष्टा कर रहे हैं, जो हमें अपने स्वभाव तक पहुँचाकर स्वभाव में रमणता कराने का कार्य करेगा, जो मोक्ष की ओर ले जाएगा। ऐसे यथातथ्य ज्ञान के प्रकट होने पर जीव की भ्रांति निकलती है, और जब तक जीव की भ्रांति नहीं निकलती तब तक वो मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं है। अनादि काल का जो चेतन है उसका स्वभाव जानना अर्थात ज्ञान है, फिर भी जीव भूल जाता है। वह क्या है? प्रश्न किया है। जीव और आत्मा, इसको थोड़ा सा निश्चय की अपेक्षा से तो कोई भेद नहीं है, व्यवहार की अपेक्षा से भेद ऐसे बताया है कि कर्म सहित जो आत्मा है उसको एक जीव नाम का शब्द दिया है, क्योंकि शब्दों की पहचान, क्योंकि भी कर्म सहित ये आत्मा है। भले कर्म सत्ता में कार्बन शरीर में पड़े हैं, आत्मा में नहीं है, परंतु आत्मा के साथ तो अनादि काल से चल रहे हैं। उन कर्मों का पर्याय में क्षय करना ये पूरा व्यवहार का लक्ष्य होता है। लेकिन पर्याय में जो कर्मों का क्षय करने की जो बात आती है, या जिस भी प्रकार की कषायों को मंद करना है, क्रोध मान माया लोभ को निकालना है, मन को स्थिर करना है, आदि जो व्यवहार की अपेक्षा से हम चर्चा करते हैं, ये कुछ निकालना है, ये बात ही मिथ्यात्व का पोषण करने वाली है। जो वस्तु मेरी नहीं, जिस पे मेरा अधिकार नहीं, जिसको मैंने कभी ग्रहण किया नहीं, उसका त्याग करना, उसका निकालने का अधिकार मुझे है क्या? पहली बात व्यवहार की अपेक्षा से नहीं, अब अध्यात्म की अपेक्षा से प्रश्न आएगा। पहले व्यवहार की बात कर ली, ठीक है, ओके, ये सब हमें पर्याय की अपेक्षा से करना है। कि जैसे अपन कहते हैं कि धर्म क्षेत्र में या सारी साधना क्यों कर रहे हैं, तो भाई हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है।
तो इस जीव को मुक्त करना है, तो व्यवहार की अपेक्षा से यही कहा जाएगा। अध्यात्म क्षेत्र में कहा, जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं कि किसी का मोबाइल मेरे सामने पड़ा है और मैं इसको किसी को दान करने का भाव करूं, तो क्या व्यवहार से भी ये सही है क्या कि दूसरे की वस्तु है जो मेरी है ही नहीं, उसका मैं त्याग करूं या उसको मैं अपने नाम से किसी को दान करूं? ये बात सर्वतः व्यवहार से भी खोटी है, झूठी है, चोरी रूप है ना, पाप रूप है। क्या ऐसा पाप हम क्षण क्षण कर रहे हैं या नहीं? क्षण क्षण भाव मरणे का अहीं राजी रहो अहो, जो भी, ठीक है ना। तो ये भाव मरण जो जीव के द्वारा क्षण क्षण हर पल हर समय हो रहा है, इस भाव मरण का जो मूल कारण यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अनादि काल का जो चेतन है आत्मा, उसका जो स्वभाव है, कौन सा स्वभाव है? तो ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान दर्शन चारित्र, और ज्ञान की मुख्यता से आत्मा का कथन किया जाता है। और उस ज्ञान का स्वभाव है मात्र जानना, जानना और जानना। ये बात यहाँ स्पष्टता से बताई है। फिर भी जीव भूल जाता है। क्या भूल जाता है? अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने स्वभाव को भूल जाता है, और स्वभाव को भूलना ही स्वयं को भूलना है। आत्मा को बहुत जने कह रहे हैं कि जैसे हमें आत्मा तो याद रहता है, यहाँ आत्मा की हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा एक शब्द है, ठीक है, अपेक्षा से आत्मा अभी हमारे अनुभूति का विषय नहीं होता है, ये समझना। बहुत जने का इसमें मान्यता में फ़र्क पड़ेगा। कोई कहता हमें आत्मा दिखा, हमारी आत्मा यहाँ यहाँ जाके आई, हमने देखा, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हम सुनते हैं, लेकिन जैन दर्शन इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अरूपी और शरीरी ऐसी वस्तु केवल ज्ञान के पहले ज्ञान में जानने में भी नहीं आती। ठीक है, केवल ज्ञानियों को सब एक एक अणु, एक एक प्रदेश, लोकालोक सब कुछ उनके ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन अभी हमारे वो ज्ञान का विषय नहीं है। अभी हमारे ज्ञान का विषय एकमात्र ज्ञान स्वभाव है, क्योंकि आत्मा एक द्रव्य है, उस द्रव्य के अनंत गुण हैं, और एक एक गुण की अनंत पर्याय, एक एक गुण की नहीं, अनंत गुण की एक समय में अनंत पर्याय उत्पाद और व्यय हो रही है, ऐसा एक कथन आता है। ठीक है, अब इस बात को जो स्वीकार करते हैं उनके लिए आगे बढ़ते हैं कि जब पर्याय में हर समय में अनंत गुण का उत्पाद व्यय हो रहा है, क्या वो भी हमारे ज्ञान का विषय है? तो कहा नहीं। ये एक उंगली है, इतनी सी, एक उंगली में कितने परमाणु हैं? उद्गल के अनंत परमाणु हैं, अनंत, ठीक है ना। अब ये अनंत परमाणु तक आज दिन तक साइंस भी नहीं पहुंच पाया। ठीक है, साइंस का एक अपना लिमिटेशन है, जैसे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्वारा शरीर के जो परमाणु की अपेक्षा से कथन करता है। तो यहाँ ये बात समझना है कि जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है, उसे हम जबरदस्ती ज्ञान का विषय बनाने का प्रयास करें और उसी को यदि अनुभूति मान ले, तो कहीं न कहीं हम भ्रांति में ही जीवन जी रहे हैं, आत्मा के नाम पर भी। ठीक है, इस बात को पहले समझना, यहाँ इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो आत्मा का मेरा स्वभाव है, अब आत्मा कहती कौन? मैं, मेरा स्वभाव, मेरी यहाँ बात हो रही है, ये हर जीव को विचार करना है कि यह जीव अपने स्वभाव को ही भूल जाता है। वह क्या है, क्यों भूल रहा है? तो उसके बताते हैं कि जानने में न्यूनता है, यथा तथ्य ज्ञान नहीं है। जानने में न्यूनता है, तो क्या न्यूनता है? हम तो इतना जान रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, इतने साल से भक्ति भजन कर रहे हैं, सब कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं, फिर क्या न्यूनता है? हाँ, तो यथा तथ्य जो जानना था, अर्थात जो अनुभव के आधार पर जानना था, अभी हमारा जानना किसके आधार पर हो रहा है? पर के आधार पर, चाहे देव हो, चाहे गुरु हो, चाहे शास्त्र हो, तो इनके आधार पर जो है हम समझ रहे हैं।
और उसको स्वीकार कर रहे हैं, हाँ आत्मा नाम की कोई वस्तु है, ऐसा है वैसा है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये हम एक जानकारी ले रहे हैं। लेकिन उसके आधार पर जो प्रयोग करके परद्रव्य प्रभावों से हटके अपने स्वभाव का आश्रय करके जिस अनुभूति तक पहुंचना था, उस अनुभूति तक पहुंचने की जो साधना करनी थी, उस साधना करने का पुरुषार्थ अनंत काल से इस जीव ने नहीं किया, इसलिए आज दिन तक इस भव भ्रमण में यह जीव भटक रहा है। मूल कारण इतना ही है, अब इसका सारा विस्तार है। तो न्यूनता क्या रही कि यथा तथ्य ज्ञान नहीं किया। ज्ञान का ज्ञान जिसको हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं, एक वाक्य आता है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान की क्रिया से मोक्ष होता है, ठीक है। अब ज्ञान की क्रिया कौन सी, तो यही यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान मेरा स्वभाव है, यहाँ अब बाहर के ज्ञान की कोई बात नहीं हो रही है। मैं आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन चारित्रादि अनंत गुण मेरा स्वरूप है, मेरा अपना परिवार है। आज दिन तक हमने अपने परिवार को कौन सा परिवार माना, बाहर के परिवार को अपना परिवार माना, क्योंकि अपने आप को शरीर माना। अपने आप को शरीर मानने की वजह से बाहर के परिवार में मैं और मेरापना ऑटोमेटिक हो गया। इसलिए मूलभूत केंद्र बिंदु ये शरीर, और शरीर से जुड़े सारे ये पुद्गल पदार्थ, उसमें सारा पुद्गल में सब कुछ आ गया, जड़ अचेतन पदार्थ। और अब जहाँ यहाँ एक बात समझेंगे कि हमने जो पहले दिन बात बताई थी कि मुझ आत्मा से अन्य चेतन पदार्थ है, वो भी मेरे से भिन्न है। यहाँ वेदांत और जैन दर्शन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि वेदांत आत्मा को एक मानता है, जैन दर्शन हत आत्मा को स्वतंत्र मानता है, ठीक है। श्रीमद जी का एक अभ्यंतर अवलोकन में उसकी पूरी चर्चा एक प्रश्नोत्तरी बताई है, उसमें उन्होंने वेदांत को अस्वीकार किया है। हाँ, पत्र नहीं, अभ्यंतर अवलोकन में भी दिया और पत्र भी है वेदांत के ऊपर। तो पहले इस बात का निर्णय हमें अपनी अपेक्षा से करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान्यता के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर हर की श्रद्धा अपने अपनी अपेक्षा से थोड़ी बहुत बदलेगी बाहर की, पर मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा परमात्मा स्वरूप हूँ, इस बात में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी भेद है। चाहे परमात्मा का अंश हूँ, चाहे परमात्मा परिपूर्ण परमात्मा हूँ, पर हूँ तो परमात्मा स्वरूप हूँ ना। तो मेरे स्वभाव में, मेरे स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में क्या भेद है क्या? पहली बात तो नहीं है। परंतु एक बात ध्यान रखना, बार बार जो यहाँ हमारे गणेश भाई बोलते हैं कि हम सभी में परमात्मा देखते हैं, ये वापस इस बात को यहाँ वापस नकारा गया है कि जब तक आप ये देखना है, बिल्कुल व्यवहार की अपेक्षा से क्यों देखना है सभी में परमात्मा, क्योंकि अभी तक हम बाहर भी देख रहे हैं तो दूसरों के गुणों या दोषों को देख रहे हैं, और ज़्यादातर गुणों को देखना कम होता है और दोषों को देखना ज़्यादा होने की वजह से ये जीव की ये जो विकल्पात्मक या यूँ कहें कि जीव के भाव बिगड़ जाते हैं, और बिगड़ने की वजह से मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, और मोह राग द्वेष के परिणाम होने से निरंतर कर्म का आश्रय यानी बंध हो रहा है। इससे हमें बचना है, इसलिए सभी में परमात्मा देखने की बात बताई। ये हुई बाह्य दृष्टि सुधारने की बात कि आपके दृष्टि को बाहर की, आपकी सभी को परमात्मा स्वरूप देख लिया। अब जो बाहर दिख रहा है ये शरीर या शरीर के उदय, उसकी क्रिया, कोई व्यभिचारी है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई कैसा है, ये सारा क्या है? तो उसके प्रारब्ध का उदय अर्थात कर्म के उदय के अनुसार होने वाली उसकी मन वचन काया की क्रिया अर्थात पुद्गल की क्रिया। आज दिन तक जीव ने पुद्गल की क्रिया को अपना माना, इसलिए दूसरे के पुद्गल की क्रिया को भी उसकी क्रिया मानकर उस रूप परिणमित होकर अपने भावों को बिगाड़कर क्षण क्षण भाव मरण कर रहा है। अब उससे हमें बचने के लिए पहले कहा कि बाहर से सभी को परमात्मा स्वरूप देखो, लेकिन यदि मोक्ष मार्ग में जाना है तो वहाँ से भी दृष्टि हटाकर एकमात्र सभी परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ कि नहीं? सभी हैं तो उसमें मैं भी है। सभी जीव सिद्ध सम कहाँ, तुझे मोक्ष स्वरूप कहाँ?
तो अब हमें दृष्टि कहाँ करनी है, ये मूल विषय आता है। तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष इस की चर्चा जब चलती है तब यहाँ इस बात को लेंगे कि वह न्यूनता किस तरह दूर हो। प्रश्न किया, प्रश्न कर रहे और उत्तर दे रहे, ठीक है। उस ज्ञान रूपी स्वभाव को भूल न जाए, उसे वारंवार दृढ़ करें तो न्यूनता दूर होती है। कल दोपहर को अपनी इस पे ही चर्चा करने का अपन ने प्रयास किया था कि ये जो ज्ञान स्वभाव है, इस ज्ञान स्वभाव को अनादि से जीव भूला हुआ है, यानी अपने स्वभाव को भूला हुआ है, क्योंकि निरंतर विभाव रूप परिणमित हो रहा है और उस विभाव को ही अपना स्वभाव मान लिया। बराबर ना। सबसे बड़ी गलती क्या हो गया कि ये क्रोधी, ये मानी, ये लोभी, ये ऐसा है विभाव, लेकिन उसी को स्वभाव मान रहा है। चाहे अपने भी, अरे क्या करे, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरा मन बहुत भटक रहा है, अब मुझे गुस्सा आता है। क्या आत्मा को गुस्सा आता है? मेरा मन भटकता है। क्या मन मेरा है? जब मन ही मेरा नहीं तो मन भटके तो भटके, मुझे क्या उससे लेना देना। गुस्सा आया, ठीक है, आत्मा की कषाय कही उसे, लेकिन मुझे गुस्सा आता है, ये मान्यता मिथ्यात्व का पोषण करने वाली है, कर्म का बंध कराने वाली है, संसार में भटकाने वाली है। इस बात का जब तक निर्णय नहीं होगा, यथा तथ्य ज्ञान में समझना, ये जो क्षेपशम ज्ञान बाहर से जो ये हम ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, जानकारी जो प्राप्त कर रहे हैं, एक एक बात की जानकारी, एक एक बात को जड़ मूल से क्लियर करना पड़ेगा। सिर्फ आत्मा की बात नहीं, बहुत सी भ्रांतियां हैं हमारी। अब एक एक कही नहीं जाएगी, जब होती है तब वास्तविक जानने में आती है। सबसे बड़ी भ्रांति शरीर को अपना मानना, और इसकी वजह से जैसे कहा ना, उपजे मोह विकल्पति समस्त आस, और मोह का नाम क्या है? पर में मैं मेरापना, इसी का नाम मोह है। मोह राग द्वेष या राग द्वेष अज्ञानता, तीन बात बताई। तीन बात में फर्क क्या है? राग द्वेष खतरनाक नहीं है, वापस समझना। राग द्वेष का क्षय करना है, ये तो आगे की बात है। सबसे बड़ा खतरनाक ये अज्ञान दशा या मिथ्यात्व, हाँ, अज्ञान के बराबर बात है। तो मूल अज्ञान दशा कहो, मिथ्यात्व कहो, दर्शन मोह कहो, अर्थात पर में मैं मेरापना, पर को अपना मानना। उसको चार प्रकार की बुद्धि से बताते हैं, अहम, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। ये चार बुद्धि अनादि से जीव की पर में पड़ी हुई है। मैं, मेरापना, कर्तापना और भोक्तापना, ये कहाँ पड़ा है? चारों पर में पड़ा है। अब उसी पर में ये जो मैं मेरापना पड़ा है, जो पर का कर्ता भोक्ता भोक्तृत्वपना पड़ा है, इन्हीं चारों बुद्धियों को, प्रसंगों को अपने में करने का पुरुषार्थ करना सो साधना है। वही इतना ही धर्म है, इतनी ही क्रिया है। आत्मा अक्रिय है, अकर्ता है, लेकिन अक्रिय अकर्ता स्वभाव तक पहुंचने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो कहा क्या करना? तो कहा ज्ञान की क्रिया से ये संभव है। अब ज्ञान की क्रिया क्या? तो यहाँ स्पष्ट बता दिया कि ज्ञान का स्वभाव है मात्र जानना, जानना और जानना। तो पहले स्टेज में हमने आपको बताया कि जानना हर क्षण जीव का हो रहा है, ठीक है। अब ये जो मन वचन काया की क्रिया हो रही है, जो कर्म के उदय के अधीन है, आत्मा के अधीन नहीं है। इस कर्म को आत्मा चाहे तो भी बदल नहीं सकता, जो कर्म सत्ता में पड़े हैं। अब जो नए कर्म आ रहे हैं उसको रोकना अर्थात संवर करना, ये किसके हाथ में है? ये आत्मा के हाथ में है। स्वतंत्र है ना, क्योंकि वो अपनी सत्ता में, वो हाथ से निकल गया, वो खेल खत्म हो गया, बन गया सो बन गया, वो तो उदय में आना ही है। अब वो उदय में न आए या आने के पहले खिर जाए और नया न बंधे, ये एक जो प्रोसेस जिसको संवर प्रोसेस और निर्जरा एक शब्द दिया है, तो उस शब्द के अपेक्षा से कि संवर और निर्जरा करना है तो क्या करना? तो सीधी सी बात है, परद्रव्य
और उसके निमित्त से होने वाले, आत्मा से होने वाले कषाय रूपी परभाव, इनको अपना मानना छोड़ना सबसे पहले से पहला काम ये करना है। मोह राग द्वेष को छोड़ने की बात नहीं हो रही है, क्रोध मान माया लोभ कषाय को छोड़ने की बात, कुछ भी छोड़ने की बात नहीं हो रही है। अभी पहले जो भी मन वचन काया की जो क्रिया हो रही है, जो A to Z, और उसके निमित्त से मोह राग द्वेष के जो भाव हो रहे हैं, देखो यहाँ जैसे ही आपने उसको अपना मानना छोड़ दिया, ये मोह नाम की, दर्शन मोह की नाम की वस्तु खत्म हो गई। हाँ तो हाँ, 12 भावना भी बताइए, जरूरी नहीं कि 12 भावना, एक भावना भी काफी है। सारे दृष्टांत तो शास्त्रों में दिए हैं, एक एक भावना से भी मोक्ष पाने वाले लोग हैं, है ना। जैसे एक एक इंद्रिय से जीव कैसे अटकता है, स्पर्शेंद्रिय से हाथी की ये दी है, वो स्पर्शेंद्रिय, और किसके एक एक मच्छी, स्वाद से कान से हिरण, आँख से पतंग, फूल पाखरू या जो भी। तो जब एक एक इंद्रिय से जीव मर जाता है, हम तो 5 इंद्रियों से मरे जा रहे हैं। भाव मरण कहो और द्रव्य मरण कहो, दोनों हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें तो कितना बचने की जरूरत है, क्योंकि 5 शत्रु मिले हैं यहाँ, 5 भी नहीं, सबसे इससे बड़ा शत्रु मन है ना, खतरनाक, कहाँ पता नहीं कब। अब उसी मन को शत्रु रूपी, इन शत्रुओं को मित्र बनाना है, इन्हीं से लेना है। क्योंकि सुनना है तो अच्छा सुनो, कहते हैं ना, देखना है तो अच्छा देखो, बोलना है तो अच्छा बोलो। और यहाँ अच्छा नहीं, यहाँ बोलते सच्चा, अच्छा और सच्चा। सच्चा का मतलब सत्य पुरुषार्थ, सत्य। और सत्य भी कौन सा? हम उस शाश्वत सत्य को जानने की बात कर रहे हैं, इसलिए चर्चा भी कौन सी होनी चाहिए? शाश्वत सत्य की। बंद मोक्ष मनुष्य कारण। हाँ, अब इससे छूट गए तो आप छूट गए, सीधी सी बात है। अब देखो, विचार करना, ये मैं मेरापना इतना दृढ़ बना हुआ है, अभी तक हम अपने कर्तव्यों को समझ नहीं पा रहे हैं। कौन सा कर्तव्य था और कौन से कर्तव्य कर रहे हैं। देखो, क्या श्रीमद जी के कोई कर्तव्य नहीं थे? पत्नी थी, माता पिता थे, बच्चे थे, जो आप सिर्फ कर्म करने की बात कहते हैं ना। और हमारे आदर्श पुरुष ने तो सारे कर्मों पे पानी फेर दिया था। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी पत्नी का पोषण करने की? क्या 5-7 बच्चे हुए, उसमें से शायद 2 या 3 ही जीवित रहे, 2 ही, तो बाकी काल करते गए एक एक जैसे भी। तो कहने का तात्पर्य, जैसे एक बनारसी दास जी का उदाहरण आता है, 8 बच्चे हुए, कितने? और 8 के 8 गए, 8 के 8। और वो क्या बोलते थे मालूम है? वो जब कोई जाता था ना, ऐसे ही एक सत्संग चल रहा था और एक बच्चा गुजर गया, धीरे से आके कान में किसी ने कहा कि आपका वो बेटा गुजर गया। तो वो बैठे थे, उनको कहा बैठना, हाँ 5 मिनट में आता हूँ। उसको बोला दाग गई, स्मशान पहुँच गए? हाँ पहुँच गए। उठे, सीधे स्मशान में गए। उस वक्त अब गाँव, छोटे गाँव थे तो पास में ही होगा, 5 मिनट में पहुँच गए। जाके अग्नि देनी थी, जो भी क्रिया करनी थी कर ली, वापस आ गए और आके फिर सत्संग में बैठ गए। बिल्कुल दृष्टांत, जीवंत दृष्टांत है, कोई कहानी नहीं है, रियल स्टोरी है। कहने का मतलब, हाँ, अब जब इतना परिवार के प्रति आसक्ति टूटे, तब आत्मा जाकर मिलता है। कहने की बात, हम आत्मा आत्मा करें, स्वभाव की बात करें। अभी तो हमारा सारा, अभी बेटे को तो शादी होगी, अब पोते की करने की नहीं। अब कल 25-50 साल और मिल जाए तो उसके भी पोते की करने की नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी है ना हमारी, पकड़ रखी है। इसलिए कहा तारे बंधने बंधन छे। ये बंधनों को हमने ऐसा पकड़ रखा है कि हम छोड़ना ही नहीं चाहते, और जब तक उनसे छूटेंगे नहीं,
तब तक जीव मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं कहलाएगा। बिल्कुल, बातें हम कितनी भी कर ले, बड़ी बड़ी बातें करने से या सिर्फ पढ़ने सुनने से मोक्ष होने वाला नहीं है। उस अनुसार, उस मार्ग पर, उस पथ पर जो हमारे ज्ञानी पुरुषों ने बताया है, जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, इसलिए कहा कि उसे वारंवार, किसको, ज्ञान रूपी स्वभाव को भूल न जाए, उसे वारंवार दृढ़ करें तो न्यूनता दूर होती है। ठीक है, हमारी कोई मजबूरी है, शरीर अस्वस्थ है, हम घर गृहस्थी से दूर नहीं हो पा रहे हैं, मजबूरी में घर पे रहना पड़ रहा है, मजबूरी, हाँ, बाकी घर पे रहने का अधिकार मुमुक्षु को नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वापस बात हम आके, हाँ, अधिकार नहीं, पण कोई कर्म नहीं होतो तो वही मजबूरी, कर्म नहीं, प्रतिक्रमण में आयुष तो તમે વાંચ્યું હતું प्रतिक्रमण में હતું। ये प्रतिक्रमण, ये सारा व्यवहार है, सब झूठा है। मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि व्यवहार को नहीं, ये हमने है ना, हम इतने चालाक होशियार जीव है पांचम काल के कि जहाँ जहाँ गोटी बिठानी है ना, बराबर बिठा देते हैं। अपने मतलब की बात दिखानी है। चलो, प्रतिक्रमण किसे कहा बताओ? प्रतिक्रमण એટલે કે પાછા વળીને જોવું। हाँ, कोने जो, એ તો પોતાનું જોવું ને। हाँ, फिर बस बात खलास। बाहर की मन वचन काया का गलतियों का स्वीकार करना और उसकी क्षमा याचना का नाम प्रतिक्रमण निश्चय स्वीकार नहीं करता। निश्चय अध्यात्म की अपेक्षा से व्यवहार से करना है, क्योंकि बाहर की गलतियों से भी बचना है, बाहर के पापों से भी बचना है, स्वच्छंदी नहीं बनना है। इसलिए हम दो प्रतिक्रमण बताते हैं, व्यवहार से और निश्चय से। व्यवहार प्रतिक्रमण बाहर के पापों से छूटने के लिए, और सबसे बड़ा पाप कौन सा? पर को अपना माना, उससे छूटना, ये मिथ्यात्व से छूटना सबसे बड़ा सच्चा प्रतिक्रमण है कि हे जीव, आज दिन तक इस शरीरादि परद्रव्य पर भावों को अपना मनवा कर कौन प्रतिक्रमण करता है? यहाँ ये पर्याय करती है, ये अवस्था करती है आत्मा की ही, स्वयं से स्वयं का प्रतिक्रमण कि हे जीव, ये पर्याय अपने द्रव्य को कह रही है कि मैंने तुझे ये बाहर भटक भटक कर पर में मैं मेरापना करके तुझे कर्मों के बंधनों में बांधा, इसलिए मैं तुझे क्षमा याचना करता हूँ, तेरे से क्षमा चाहता हूँ। और क्षमा का मतलब क्या होता है? निंदा, गर्रा, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, चार बात आती है। पहले तो निंदा गर्रा करी, फिर क्षमापना करी और फिर प्रत्याख्यान किया। कौन सा पचकान किया? कि हे जीव, अब मैं तुझे इस चारों गति में से भटकाने के लिए परद्रव्य पर भावों से अपने उपयोग को हटाकर अब मैं मेरा उपयोग निरंतर अपने द्रव्य पर, अपने स्वामी पर रखने का प्रयास और पुरुषार्थ करूँगा। ऐसा जो प्रत्याख्यान करता है, पचकान करता है और उसके अनुरूप जो चलता है, खाली पचकान नहीं, हाँ, ये निश्चय प्रतिक्रमण हुआ। और ऐसा जीव जब परद्रव्य पर भावों से उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव में रहने की चेष्टा करता है, तब सच्चा निश्चय प्रतिक्रमण जीवन में घटित होता है। सामायिक उसके बाद, सामायिक अर्थात आत्मा की स्थिरता, समता भाव अर्थात आत्मा की स्थिरता, आत्मा में स्थिर होना, वो चारित्र का विषय है। तो पहले प्रतिक्रमण, ये निश्चय प्रतिक्रमण होगा। और ऐसा जब तक जीव नहीं करेगा, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि वारंवार इसको दृढ़ करना है। कौन से? कि जो अपने स्वभाव जानना 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 जो निरंतर इस जीव का हो रहा है, मैं जानने वाला, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं। हो रहा है साक्षी भाव से रहना, साक्षी भाव से रहना, जो हो रहा है वैसा व्यवस्थित स्वीकार करना। कल हमारे अंकल जी का प्रश्न था कि मेरा बेटा बीमार हो तो उसका ध्यान रखना कि नहीं रखना, बराबर ना? तो हम उसके लिए मना नहीं कर रहे, आप जो भी कर रहे आप नहीं कर रहे हैं, ये पुद्गल शरीर कर रहा है और पुद्गल से जो हो रहा है, आप जहाँ जहाँ जो आपका कर्तव्य है व्यवस्थित करें। लेकिन एक बात समझना, हमने वापस कर्तव्य के नाम पर हम वापस ये भूल जाते हैं कि सर्व से प्रथम कर्तव्य मेरा क्या है। स्वभाव में रहना, हाँ, तो अभी स्वभाव में रहने के लिए हम संसार में हैं, यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है।
अब वहाँ है तो करना पड़ेगा, वहाँ है ही नहीं। अब मेरी बात करूँ, जब इसकी अवस्था ऐसी थी कि छोटे बेटे के शादी का 1% काम इसने नहीं किया, क्या सब बड़े बेटे ने मेरी जिम्मेदारी, पिता की जिम्मेदारी सब बड़े बेटे ने निभाई, फिर भी उसकी शादी हो गई, अच्छे घर में हो गई, बच्चा भी हो गया, सब व्यवस्थित, उसका संसार बहुत अच्छा चल रहा है। आज ये मैं इस दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि आप विचार करो, कोरोना में हम लोग चले जाते तो क्या हमारा परिवार, संसार ये सारा रुक जाता क्या? इसलिए सबसे पहले बात समझना, अध्यात्म के क्षेत्र में जीते जी पहले मरना पड़ेगा। जीवता मरो। हाँ बिल्कुल, जीवता मरवू पड़ से। कल मरे सो आज, आज मरे सो मर जाओ, जीवता मरे मोक्ष जाए। तो ही मोक्ष का अधिकारी है। ये मुमुक्षु के एक एक लक्षण बताएं। महेंद्र भाई શું કહે છે ખબર છે? हाँ। જીવતા જગત જીવ કરો। हम तो मरने की बात करते हैं, और मरने की बात का मतलब अपनी प्रेजेंसी, अटेंडेंस न होना, अपनापन छोड़ देना। हाँ मैं हूँ यही भूल जाओ। ભૂલ જાઓ। मैं हूँ मतलब शरीर की अपेक्षा से, और मैं हूँ ये मैं, उसको निरंतर याद रखो। बस मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। इनको कन्वर्ट कर देना। इसको कन्वर्ट करना, જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગ થી આગળ ये ज्ञान गर्भित वैराग्य। और ज्ञान गर्भित वैराग्य के अलावा मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं। ज्ञान मार्ग निषेधता, वो इसमें आत्मसिद्धि की है ना, छठी गाथा है शायद, ज्ञान मार्ग निषेधे पामे नहीं, साधन दशा, जो भी दो तीन जगह ये बात आई है कि ज्ञान दशा के अलावा, ज्ञान गर्भित वैराग्य के अलावा, क्योंकि ये दुख गर्भित, मोह गर्भित वैराग्य भी जब तक ज्ञान गर्भित में कन्वर्ट नहीं होता, और ज्ञान गर्भित का अर्थ एक ही कि मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ, इसके अलावा मैं और मेरा कुछ भी नहीं है, बोलने का नहीं, ऐसा श्रद्धान में पक्का होना। सामने बेटा बेटा हो, माता पिता बेटा हो, तो एक भाव न जगे कि ये मेरा बेटा है। ऐसे होता है हाँ, यहाँ बिल्कुल सच्ची 100% बात बता रहे हैं। हम तो सामने, मुंह के सामने बोलते हैं, क्योंकि हमें अब घर में जाने की इच्छा ही नहीं है। घर से भगाए क्या, हम पहले ही भाग गए। हम बोलते नहीं, मैं समझ तो है। हाँ तो समझ गए। तो इस बात को बराबर, સંસ્કાર એવા પડ્યા છે ને, हाँ तो इस संस्कारों को तो तोड़ने का नाम तो साधना है। મારે એક સંસ્કાર એવા પડ્યા છે हाँ કે કોઈ બી છોકરો કે કોઈ બી આવે ને તો हाँ। આવો વેરી વેરી આવો, नहीं वेरी भी क्यों बोलना, બસ શબ્દ જ નીકળી જાય છે। नहीं पर वेरी का अर्थ है द्वेष है। ये आप देखो, आपका अभी तक जो प्रोसेस है सारा राग द्वेष से भरा हुआ है। व्यवहार, जब तक व्यवहार है परमात्मा की आज्ञा से जड़ की क्रिया कर रहे हो, ये सब पूरा राग है। किसी को वेरी मान रहे हो, पूरा द्वेष है। ये सारी व्यवहार की साधना ही गलत है, बिल्कुल गलत है। हम तो स्वीकार नहीं करते। બરાબર છે, अध्यात्म, हम यानी अध्यात्म, બરાબર। व्यवहार से जब तक नहीं हटोगे, पूरा ध्यान रखना, तब तक अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश नहीं होगा। व्यवहार सबसे बड़ा, मैं बार बार कह रहा हूँ, पुण्य सबसे बड़ा अटकना है, पाप नहीं। क्योंकि पाप को पाप तो सारी दुनिया मानती है, लेकिन जो पुण्य को भी पाप स्वरूप माने, यानी हेय माने, और एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव को उपादेय माने, है ना, अपेक्षा से समझना, किस किस अपेक्षा से कहाँ कहाँ हेय है, कहाँ कहाँ उपादेय है। जहाँ उपादेय है वहाँ शुभ भी उपादेय है, लेकिन इसकी कहाँ शुद्ध की अपेक्षा से, मोक्ष की अपेक्षा से पुण्य भी 100% हेय कहा गया है, छोड़ने योग्य कहा गया है। और छोड़ने से भी ज़्यादा कि जब आत्मा में ऐसे लीन हो जाओ कि वो भी छूट जाए। इसलिए निश्चय कोई छोड़ने की भी बात नहीं करता है। वैसे 7वीं गाथा में बताया, आत्मसिद्धि के त्याग वैराग्य न चित्तमा थाय न तेने ज्ञान, अटके त्याग वैराग्य मा तो भूले निज भान। उसमें अटकना भी नहीं है और उसमें उसको छोड़ना, जहाँ जहाँ जो जो योग्य है, जब तक व्यवहार में है, व्यवहार में रहना पड़ रहा है, इसका जब तक खेद नहीं होगा, देहादिक संयोग का आत्यंतिक वियोग, आत्यंतिक वियोग, सिद्ध मोक्ष शाश्वत बस यही दशा आनी चाहिए। और इस दशा के लिए सारी बात
यहाँ बता रहे हैं। और यही कहा कि ज्ञानी पुरुषों के वचनों का आलंबन लेने से ज्ञान होता है, इसलिए जो साधन है वो उपकार के हेतु है, और जैसा जैसा अधिकारी वैसा वैसा उनका फल पाता है। इसलिए सत्पुरुष के आश्रय से जो साधन करे वह उपकार के हेतु बनते हैं। साधन करे तो अर्थात उस साधन का उपयोग करके साधना करे तो, साधन तो बहुत है लेकिन सर्वोत्कृष्ट साधन ज्ञान स्वभाव को अध्यात्म की अपेक्षा से कहा गया है। मेरा साधन मेरे पास है, अब मुझे किसी भी साधन की जरूरत न रही, क्योंकि जब ज्ञान स्वभाव का आश्रय मिल गया और उस ज्ञान स्वभावी साधन का उपयोग करके जानना 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 जो निरंतर ज्ञान स्वभाव से हो रहा है, उस जानन रूप ज्ञान स्वभाव का साधन करके उस साध्य तक पहुँचने का पुरुषार्थ करें तो जीव से मोक्ष दूर नहीं है। मोक्ष कहाँ है? हथेली में है उस जीव के जो अपने ज्ञान स्वभाव का आलंबन करता है। हर जीव अपने ज्ञान स्वभाव का आलंबन करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।